बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पेशावर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच के सामने हमारे पार्लियामेंटेरियंस उमर अयूब खान साहब, शिबली फराज साहब और अब्दुल लतीफ़ चित्राली साहब की केसेस पेंडिंग थे। ये वो केसेस है जिसमें वो कन्विक्शन के बाद डिस्क्वालीफाई करवाया गया था, इलेक्शन कमीशन ने किया था, और उसके बाद शिबली साहब और उमर साहब को लीडर ऑफ द अपोजिशन से भी डी नोटिफाई किया था। आज हाई कोर्ट में हमारी हेयरिंग शुरू हो गई। तकरीबन 5 घंटे की हेयरिंग आज हुई है। नेक्स्ट हेयरिंग इंशाल्लाह बुधवार दिन 11 बजे दोबारा शुरू होगी। अदालत से हमारी इस्तदा ये थी कि हमारे साथ भी जुल्म हुआ है, हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। हमने हमेशा से 9 मई को कंडेम किया है और 9 मई की कंडेमनेशन के बाद खान साहब ने यही कहा था कि फेयर इन्वेस्टिगेशन करो, फेयर ट्रायल करो, और हमने कहा फेयर ट्रायल भी हमारा बुनियादी हक है, और ट्रायल के बाद अगर कन्विक्शन हो जाती है तो डिस्क्वालिफिकेशन का मसला डिफरेंट है। पार्लियामेंटेरियन के लिए कानून में 2017 में तब्दीली कर दी गई थी। उस वक्त के पार्लियामेंटेरियन के लिए 2017 से पहले 26 किस्म के क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन ही हुआ करती थी। अब आईन में सिर्फ 14 किस्म की डिस्क्वालिफिकेशन है, और कानून का मंशा यही है कि आईन के मुताबिक अगर कोई डिस्क्वालीफाई है तो उसकी सीट खाली होगी, और अगर आईन के मुताबिक कोई डिस्क्वालीफाई हुआ है तो वो प्रोसीजर फॉलो होगा जो आईन में दिया गया है। हमने कहा अगर एक बंदा इलेक्ट होकर पार्लियामेंट जाता है, उसके खिलाफ सिर्फ आर्टिकल 225 के खिलाफ कार्रवाई होगी तो ही वो डिस्क्वालीफाई होगा, और अगर वो पार्लियामेंट में है और पोस्ट इलेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है तो आर्टिकल 62, 63 का फॉलो करना इलेक्शन कमीशन के लिए लाजिम है। हमारे केसेस में इलेक्शन कमीशन ने एक एडमिनिस्ट्रेटिव नोटिफिकेशन किया था, हमें सुने बगैर, स्पीकर की तरफ से किसी रेफरेंस के आए बगैर हमें डिस्क्वालीफाई किया था, हमें डिसीट किया था, हमें 5 साल के लिए नाअहल किया। लिहाजा हमने हाई कोर्ट से ये दरख्वास्त की है कि ये सारी गैर कानूनी है। हाई कोर्ट हमारे साथ इंसाफ करे और ऐसा इंसाफ करे कि इंसाफ होता हुआ नजर आए। हमें अदालत के सामने अपनी गुजारिशात की है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि इस अदालत से हमें रिलीफ मिलेगा। हम अदालत से इस्तिजा कर रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ करें। हमारी 2 सीटें हैं, एक MNA होने के नाते, दूसरा लीडर ऑफ द अपोजिशन होने के नाते, और दोनों सीटें आईनी है। आईनी सीटों से किसी को नाअहल करना एक बहुत सीरियस कानूनी सवाल है, इसलिए अदालत बड़ी सीरियसली इसको देखेगी। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला हमें इस अदालत से इंसाफ मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। सर, आप नहीं समझते कि गैर जरूरी जजमेंट देकर टाइम ज़ाया किया गया अदालत का और उसके मेंटेनेबिलिटी पर इतना बेस किया गया, तो क्या समझते हैं आप? देखो, वो फिर भी उनकी जो भी है अदालत सीज ऑफ द मैटर हो जाती है तो वकला तो क्वेश्चन कर सकते हैं मेंटेनेबिलिटी पे, वो अदालत ने देखना है मेंटेनेबल है कि नहीं है। लेकिन ये एक रूटीन तरीक़ेकार होता है तो कोई नहीं, वो चलता रहे, इंसाफ हमारे साथ हो। देखो, अदालत ने रिमार्क्स दिए थे, सम टाइम केसेस करते अदालत रिमार्क्स देती है, लेकिन मैंने अदालत से ये दरख्वास्त की है कि हम ऑलरेडी हॉट वाटर में, हमारे साथ इंसाफ करो। अगर आप कोई ऑब्जर्वेशन देंगे तो वो ऑब्जर्वेशन ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल न कर दें। देखिए, उमर अयूब खान साहब वहाँ पेश नहीं हुए थे, और मैं पहले भी कह चुका हूँ ये बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या था, लेकिन हमारी तो एक राइट है कि जी हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हर एक उमर साहब के खिलाफ ऑलमोस्ट 100 के करीब केसेस है, तो अदालत से हमने रिमार्क के लिए रिक्वेस्ट ज़रूर की है, लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये अदालत आइंदा ऐसे रिमार्क नहीं देगी जिससे हमारा केस या हमारे राइट्स इफेक्ट हो या प्रेजुडिस हो इंशाअल्लाह ताला। देखिए, पार्लिमानी पार्टी का इजलास हमारा हुआ था। इजलास हमारा तकरीबन 6 घंटे जारी रहा था।
اس میں علی امین خان صاحب نے سارے پارلیمنٹیرین کو، جس میں سینیٹر بھی تھے، منیز بھی تھے، KPK کے ہمارے MPAs بھی تھے، ان سب کو بریف کیا تھا. انہوں نے فلڈ کی صورتحال پہ بھی بریف کیا تھا، افغانستان کی صورتحال پہ بھی بریف کیا تھا، اور جو اس وقت بعض جگہوں پہ محدود قسم کی کارروائیاں کی جاتی ہے، ٹارگیٹڈ آپریشن ہے، وہ جس طرح ہے باجوڑ میں، اس سب پہ علی امین خان صاحب نے بڑے تفصیل کے ساتھ گفتگو کی، اور سارے پارلیمنٹیرین جو تھے بڑے مطمئن تھے، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم نے اس کا پریس ریلیز بھی ایشو کیا تھا. تھینک یو جی، تھینک یو.